एवरीवन, लेट्स मूव फर्दर। तो हम कंपाउंड एंगल कर रहे थे, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल में आगे चलते हैं। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, tan 75 डिग्री, लाइक दैट। ओके, एंड ऑल्सो cot 15 डिग्री। अच्छा, तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, वैसे तो हमें वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। बट अगर आपको फाइंड करनी है, जैसे साइन 15 आपको फाइंड करना है, तो यू कैन राइट साइन 45 माइनस 30 डिग्री, लाइक दैट। जो वैल्यू आपको नोन है उसमें इसको आप क्या करो, कन्वर्ट करो, क्योंकि 45 हमें नोन है और 30 भी नोन है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी और में कन्वर्ट कर दिया, लाइक ऐसा बोल दिया आपने कि 40 माइनस 30, 40 माइनस 25, लाइक दैट। तो आपको ना तो 40 पता है ना 25 पता है, तो इससे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, कन्वर्ट करो। तो दिस इज ए और दिस इज बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 कॉस 30 √3/2। साइन 45 1/√2 कॉस 30, सॉरी साइन 30 1/2। तो एलसीएम आप लेंगे, देन यू गेट √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? साइन 15 की आ जाएगी। ऐसे आप कॉस 15 निकाल लेना, tan 15 निकालना, ठीक है। कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है? ये हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है, पास कैलकुलेशन के लिए। तो ये कॉस 15 की वैल्यू होती है, tan 15 की होती है 2 माइनस √3, ठीक है। और एक चीज और, जो tan 15 होता है वही क्या होता है? हमारा cot 75 होता है। और जो cos 15 होगा वही हमारा sin 75 होगा। सिमिलरली जो हमने sin 15 निकाला है, ये cos 75 की भी वैल्यू होगी, ठीक है। बट हमें जनरली किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए? sin 15 की, cos 15 की और tan 15। एक बार फिर से लिख देते हैं। sin 15 √3 माइनस 1/2 √2, cos 15 cos में प्लस आता है, और tan 15 2 माइनस, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ cos अल्फा 2√2 डिवाइड बाय 3, sin बीटा 4/5, देन वी हैव टू फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे मेरे को क्या फाइंड करना है? cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो फर्स्ट आई राइट फॉर्मूला। तो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यानी cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो देखो, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, फिर देखा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। cos अल्फा की रिक्वायरमेंट है, वी हैव cos अल्फा, यस। cos बीटा की रिक्वायरमेंट है, इज वी हैव cos बीटा, नो। sin अल्फा की रिक्वायरमेंट है, इज वी हैव sin अल्फा, नहीं। sin बीटा की रिक्वायरमेंट है, यस, sin बीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट हमारे पास ना तो cos बीटा है ना sin अल्फा है, तो वी हैव टू फाइंड दैट। अब देखो करेंगे कैसे, जैसे मेरे पास क्या है? cos अल्फा है। तो cos अल्फा क्या है? 2√2 डिवाइड बाय 3। तो cos होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल अल्फा हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, और इसका रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो √1, दैट इज 1, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। 3 का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर का रूट, यानी कि 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली 1 लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? साइन बीटा है। तो साइन बीटा कितना है? 4/5 है।
तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एक फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बट इस बार एंगल क्या है अपना, बीटा है। तो दिस इज 4, दिस इज 5, तो ये कितना होगा, 3 होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बड़ा इजली कॉस बीटा डिफाइन कर सकता हूँ। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 3/5, और यहाँ से मैं साइन अल्फा डिफाइन कर देता हूँ इस वाले ट्राइंगल में। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2√2, सॉरी 1/3। तो देखो हमारे पास साइन अल्फा भी आ गया और कॉस बीटा भी आ गया, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, और बाकी साइन बीटा ऑलरेडी है, कॉस अल्फा ऑलरेडी है। तो ठीक है, फिर निकाल देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दें इसे। तो कॉस अल्फा कितना है, 2√2 डिवाइड बाई 3। कॉस बीटा कितना है, 3/5, माइनस साइन अल्फा कितना है, 1/3। साइन बीटा कितना है, 4/5। इसको आप सॉल्व कर लेना। ये अपना आएगा 6√2 -4/50, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसे और सॉल्व करना चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो बस एक आइडिया बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन निकालते कैसे। वो आपसे ये भी पूछ सकता था क्या कि साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो, सही है, इसी क्वेश्चन में tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, इस टाइप के, ये इसमें ऐड कर सकता था। तो एक बार क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, फिर जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा। अब जैसे साइन में तो सब कुछ है हमारे पास, बट जैसे हम tan अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो उसमें tan ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, tan बीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बड़ा ईजी है। इस वाले ट्राइंगल में cos बीटा तो आई आप पे, मतलब इस ट्राइंगल में हम tan बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 4/3। और अगर यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है tan अल्फा की, तो भी निकाल सकते हैं हम बड़ा इजीली, 1/2, और सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है, इस वाले फॉर्म में। तो ऐसे क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बोल देता है, डायरेक्ट भी दे देता है कभी कभी, इफ tan अल्फा मान लो दे दे 1/7 लाइक दैट, और tan बीटा दे दे जैसे 3/7 लेट कर लो, ठीक है। तो वो वैल्यू पूछ लेता है tan अल्फा प्लस बीटा, सही है। अब तुम्हें पता है tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। सारी वैल्यू है हमारे पास, tan अल्फा भी है, tan बीटा भी है ना। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कंपाउंड एंगल की एप्लीकेशन थी टाइप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, फिर हम मल्टीपल पे आएंगे, ठीक है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये जो टाइप है अपना, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 2 साइन ए कॉस बी, तो ये होता है साइन ए प्लस में बी प्लस में साइन ए माइनस बी। मैं बोलता हूँ 2 कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और अगर मैं बोलता हूँ 2 कॉस ए कॉस बी, पहले चलो पहले 2 कॉस ए कॉस बी लिख लेते हैं, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये अपना आएगा कॉस ए प्लस में बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ए माइनस में बी माइनस कॉस ए प्लस, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये वन पेयर ऑफ फॉर्मूले हो गए। ए एंड बी फॉर्मूले से याद कर सकते हैं इसे, ए एंड बी फॉर्मूले, है ना। अप्लाई कब करते हैं ना, पॉइंट तो याद है कि अप्लाई कब करना है ना, वेन एवर आई हैव टू अप्लाई दीज। तो देखो कभी भी आपको प्रोडक्ट दे रखा है, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और आपको सम या डिफरेंस निकालना है उनका, सम या डिफरेंस में रिजल्ट निकालना है, देन यू कैन अप्लाई दिस वन, ठीक है। ये पॉइंट है। अगर आपको कभी प्रोडक्ट दे रखा है दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, एंड यू हैव टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन सम और डिफरेंस, देन यू हैव टू अप्लाई दीज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो सेट है वो सी एंड डी फॉर्मूला है। सी एंड डी
फॉर्मूले। इसमें होता क्या है ना, जैसे आपने क्या करा, ए प्लस बी बाई टू को सी डाल दो और ए माइनस बी बाई को इसको डी डाल, ठीक है। तो अपने आप ये रिजल्ट अपना बन जाएगा जो मैं लिखने वाला हूँ। इन फॉर्मूले में अगर आप ऐसा करेंगे, है ना, देन यू गेट दीज फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सी और डी की, मतलब ए और बी की वैल्यू सी डी के टर्म में निकाल लो, तो हो जाएगा, ठीक है। बट हम फॉर्मूले डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है अपना साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, इसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई, ठीक है। नेक्स्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई, ठीक है। देखना एक बार ध्यान से, अगर दोनों टर्म कॉस के हैं और नेगेटिव है तो दोनों टर्म साइन के आते हैं विद एक नेगेटिव साइन, ठीक है। -2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बहुत सारे बच्चे से डी माइनस सी याद कर लेते हैं तो फिर वो नेगेटिव नहीं लगाते, कैसे भी कर लो, ठीक है। बट एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसलिए मैं नेगेटिव बाहर लिखता हूँ, सी प्लस डी सी माइनस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर दोनों कॉस के और प्लस के हैं तो दोनों कॉस आएंगे, दोनों कॉस के और माइनस तो दोनों साइन के आएंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाला ये अगर साइन सी प्लस है तो साइन आगे आता है, कॉस पीछे आता है, और साइन सी माइनस साइन डी है तो कॉस आगे आएगा, साइन पीछे आएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव साइन थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई टू साइन 3 थीटा बाई टू साइन 11 थीटा बाई टू इक्वल टू साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा। तो इसको देख के मुझे कुछ फील आ रहा है, क्या साइन ए कॉस, साइन ए साइन बी, इस टाइप का आ रहा है ना। ये साइन ए साइन बी है, ऐसे ये साइन है और ये क्या है, साइन बी है, बट ये और भी डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो जब अप्लाई कर सकते हैं जब इसके साथ 2 हो, क्या हो इसके साथ 2। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन थीटा बाई टू साइन 7 थीटा बाई टू, ठीक है। प्लस साइन 3 थीटा बाई टू साइन 11 थीटा बाई, ठीक है। अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन आई गॉट 2 साइन थीटा बाई टू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस 2 साइन 3 थीटा बाई टू और साइन 11 थीटा बाई, लाइक दैट, ओके। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखा था फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी कॉस के फॉर्म में होता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉस आएंगे और कॉस ए माइनस भी आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस में बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस, लाइक दैट। अगर दोनों साइन है तो कॉस आता है और दोनों कॉस हैं तो कॉस ही आता है, ठीक है, बट वहाँ प्लस साइन आता है। चलो अप्लाई करते हैं फिर इसे, तो क्या आ जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस में बी, तो ये हो जाएगा कॉस
थीटा बाई टू माइनस 7 थीटा बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी, इसके लिए लगा रहा हूँ मैं पहले फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा कॉस थीटा बाई टू 7 थीटा बाई टू, तो ये पहला कंप्लीट हुआ। अब इस पे लगा रहा हूँ इस सेकंड वाले के लिए, इसके लिए यहाँ प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, कॉस ए माइनस में भी यानी 3 थीटा बाई टू माइनस 11 थीटा बाई टू माइनस कॉस 3 थीटा बाई टू प्लस 11 थीटा बाई, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। देखो एलसीएम लेंगे तो ये माइनस 6 थीटा बाई टू बचेगा, यानी कि माइनस 3 थीटा आ जाएगा ये, और यहाँ पे 7 प्लस 8 यानी 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 3 माइनस 11 माइनस 8 आएगा तो माइनस 4 आ जाएगा ये, और यहाँ पे 11 और 3 14 तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस थीटा होता है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा होता है, आ जाता है माइनस से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई में 2, ये हो जाएगा अपना कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपना आंसर आ जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा, तो ये अपना सी है और ये अपना क्या है, डी है। तो एक बार कॉस सी माइनस कॉस डी और लगा दिया इस पे, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। अब देखो कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, जबकि कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आते हैं, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इन टू साइन सी माइनस डी बाई, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट हो गया, तो ये 1/2 हो गया, ये आ जाएगा माइनस में 2 साइन सी प्लस डी 3 थीटा प्लस 7 थीटा 10 थीटा डिवाइड बाई 2 और साइन 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 5 थीटा और यहाँ पे साइन के अंदर माइनस 2 थीटा, तो साइन तो माइनस बाहर निकाल देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2 हो गया, ठीक है। वाई बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, सही है। इसमें दोनों फॉर्मूले हमने देख लिया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दोनों यूज हो गए इसमें, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक फील भी आता है क्या, कि यहाँ प्लस या माइनस है और हमें प्रोडक्ट में चाहिए, तो सी एन डी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीपल एंगल्स। तो सबसे पहला एंगल है हमारा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल हाफ हो गया। एक तो साइन कॉस के फॉर्म में होता है, एक टेन के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोटिस करने वाली, एंगल हाफ हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ 30 होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। सेकंड कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा के तो 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस के फॉर्म में चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ओनली यू वांट इन साइन फॉर्म देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी एक चीज नोटिस करना, एंगल बिकम्स हाफ, एंगल क्या हो रहा है, हाफ, ठीक। ये मोड़ चीज है। ओके नेक्स्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंट रिवीजन कर रहे हैं इसके, क्योंकि फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। थर्ड 10 के बाद में बात कर लेते हैं, tan 2 थीटा, तो ये होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैसे ही है, कैसा, साइन की तरह है, बट यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, नेगेटिव आ जाता है, वहाँ प्लस होता है, ठीक है, फोर्थ आते हैं। तो ये तो एक तरह से बोल दो इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले।
अब जो ट्रिपल वाले में दूसरे कलर से लिख देता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड 6 टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अच्छा अब इस 2 थीटा में ना एक फॉर्मूला और लिखना है हमें, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे cos टू थीटा का फॉर्मूला एक तो ये होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर आप इंटरचेंज कर दें, मतलब टेन स्क्वायर थीटा को इंटरचेंज कर दो cos टू थीटा में इस वाले फॉर्मूले में, देन यू गेट व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा। तो ये भी एक अपना रिजल्ट बन गया। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, या तो आप ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, आपको यही मिलेगी। ठीक है, तो उसको थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट काफी, क्यों, कभी हमें मान लो आपको वैल्यू निकालनी है टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री की, एक्चुअली मेरा मोटिव तो टेन 22.5 है, बट इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, रूट शिफ्ट कर देंगे बाद में। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने थीटा की जगह 22.5 डाल दिया, सही है, नहीं 45 का हाफ है ये। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, देखो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल है, तो यहाँ मैंने क्या डाला है 22.5, तो यहाँ उसका डबल हो जाएगा, यानी यहाँ 45 हो जाएगा, समझ रहे हो, और नीचे 1 प्लस कॉस 45 आ जाएगा। तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, और नीचे 1 प्लस 1/√2, एलसीएम ले लें इसका, और तो और फिर इसका रूट शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ गई 22.5 की आ गई। बट इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, रैशनलाइजेशन कर देते हैं उसका। ठीक है, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना, तो ये जो आंसर आएगा अपना वो आएगा √2 माइनस, नीचे 1 ही बचेगा, जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, टेन 22.5 की। इसे लर्न नहीं करना है, बेटर रहेगा हमारा। ठीक है, जैसे 10 15 की लर्न करी थी, इसको भी क्या करना है, लर्न नहीं करना। ठीक है, तो ये इसका यूज है। ठीक है, ऐसे थ्री थीटा का भी बहुत सारे यूज है। आप क्या कर सकते हो, इन डबल एंगल फॉर्मूले से cos 22.5 भी निकाल सकते हो, साइन 22.5 भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्लेस करना है। ठीक है, अब मान लो आपको cos 22.5 निकालना है। ठीक है, लेट अस से आपको दो वैल्यू निकालनी है, cos 22.5 डिग्री और sin 22.5 डिग्री निकालना है। ठीक है, अगर इसे रेडियन में लिखूं तो कितना होगा, 5/4 का हाफ π/8, तो cos π/8 और ये sin π/8। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको cos थीटा का फॉर्मूला पता है। ठीक है, cos की फॉर्म में लिखो और sin की फॉर्म में लिखो जो आपको चाहिए, तो मैंने cos की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मुझे cos 22.5 चाहिए। अब मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया 22.5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, है ना, डबल ऑफ थीटा दैट इज 45 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपनी cos 45 की, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 45 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45। cos 45 क्या होता है, 1/√2 अपॉन में 2, और इस पे रूट हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 22 आप लिखना है। सही है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम एलसीएम ले लो, कितना आ गया, √2 + 1 अपॉन 2√2 लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो,
cos 22 एंड हाफ की वैल्यू। ठीक है, और थोड़ा सा और मैनिपुलेशन अगर करना चाहो तो इसमें हो जाएगा मैनिपुलेशन, तो ठीक है। ठीक है, बाकी हम इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट नोट में बता दूं आपको, ऐसे आप साइन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैनिपुलेट करेंगे नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर प्लस फोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना, जैसे मान लो आपका साइन 7.5 निकालना है तो भी निकाल सकते हो, बट अब मैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये नोट डाल लेते हैं हम। cos टू थीटा फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। cos टू थीटा फॉर्मूला can be used to convert quadratic terms of sin theta and cos theta into linear term। ठीक है, मतलब cos थीटा का यूज करके हम साइन और जो cos का जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो एक बार ध्यान से। cos थीटा क्या था, 2 cos² थीटा माइनस। तो यहाँ से अगर मैं 2 cos² थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस cos टू थीटा। और सिर्फ cos² थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 1 प्लस cos टू थीटा बाय। सिमिलरली आई कैन राइट फॉर साइन ऑल्सो। तो साइन के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना जो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, एंगल डबल हो गया, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है। ठीक है, और इसी की हेल्प से आप अगर चाहो फिर से आप डायरेक्ट साइन 22 एंड हाफ निकालो, इसी की हेल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी की हेल्प से अगर आप चाहो तो साइन 7.5 भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि 7.5 निकालोगे तो ऑब्वियस है, पहले क्या करो आप इसका स्क्वायर कर दो। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा इसका डबल, यानी 15 डिग्री हो जाएगा। और अपॉन में 2, और कॉस 15 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, √3 + 1/2 ये इसकी वैल्यू होती है। बाकी इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 -1/2 4√2 और इसका स्क्वायर। तो ये आगे इतना साइन 7.5 डिग्री, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है कि कैसे कैसे हम इसका करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन और ऐसे दे सकते हैं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन 15 डिग्री -4 साइन क्यूब 15 डिग्री, मान लो ये बोल दिया आपने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो ना, तो ये बेटा क्या लिखा है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा लिखा है, और वो किसके इक्वल होता है, साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है अपना, 15 डिग्री है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो साइन 3 थीटा में 15 डिग्री, आंसर आपका आ जाएगा 45 हो जाएगा। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही करो आप, दो चार वैल्यू और याद कर लो। ठीक है, जैसे साइन 18 कॉस 36 आती रहती है पेपर में। साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी √5 -1/4, और जो कॉस 36 की वैल्यू होती है वो होती है √5 + 1/4। और जो साइन 18 होता है, ठीक है, वही कॉस 72 होता है, और जो कॉस 36 होता है वही साइन क्या होता है, 54 होता है। ठीक है, ये ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू यूज होती है हमारी। ठीक है, साइन 18 कॉस 36। ठीक है, तो दो वैल्यू में याद रखनी है, साइन 18 और कॉस 36। देखो साइन 18 में नेगेटिव आता है यहाँ पे, सही है, ये नेगेटिव आएगा, और कॉस 36 में पॉजिटिव आएगा। तो इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे आपसे वो पूछ ले cos स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, तो क्या आप पे cos 18 की वैल्यू है क्या? नहीं है, बट यहाँ से आप निकाल जरूर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, cos 18 की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ यहाँ से निकल जाएगी। साइन 36 की वैल्यू है नहीं है, बट इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा के? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बट उससे बेटर है आप इसे कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। इसको लिख दो cos स्क्वायर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और इसको लिख दो साइन स्क्वायर 90 माइनस 54। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 72 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 54 डिग्री। अब मैंने बोला था जो साइन 72 होता है वही cos 18 होता है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा? cos 18 हो जाएगा, ठीक है। बट फिर कन्वर्ट करने का बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे देख लो ऊपर, ठीक है। इसको तो फिर कन्वर्ट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ ना फर्स्ट वाले को, इसका तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, cos 54 बना गया अपना? नहीं, वो भी नहीं बनना अपना, ठीक है। तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है अगर मैं ऐसे कन्वर्ट इसे करूँगा तो क्या करें फिर? वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एक मिनट, देखो ऐसे बात नहीं बनती, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक एक तो ये दिमाग में आया, बट इससे कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि cos टू थीटा का फॉर्मूला साइन मतलब साइन और कॉस के क्वाड्रेटिक टर्म को लीनियर में कन्वर्ट करने के हेल्प में आता है। तो जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है? 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, याद रखना एंगल डबल हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर 18 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 36 डिवाइड बाई 2, और 1 माइनस कॉस 72 डिवाइड बाई 2। आप ले लो इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस कॉस 36 माइनस कॉस 72 अपॉन 2। आप देखो आप पे किसकी वैल्यू है? कॉस 36 की वैल्यू है, डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉस 75 नहीं है, कॉस 72 नहीं है, बट कॉस 72 ही किसके इक्वल होता है? साइन 18 के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू है आपके पास, यानी ये वैल्यू तो डायरेक्ट है, और ये किसके इक्वल होता है? साइन 18 डिग्री के इक्वल होता है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4, और ये होता है √5 माइनस 1/4, और अपॉन में कितना? सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 टू जा 8 प्लस √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 4 टू जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 8 9 10, ये हो जाएगा 10/8, यानी कि 5/, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये इस टाइप से आ सकता है इस पे, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 18 कॉस 36, या फिर ऐसे लिख के देता है कि कॉस 72 साइन 54, एक ही बात है ना। ये इसमें चेंज होगा 54, और ये इसमें चेंज होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? √5 माइनस 1/4, और इसकी वैल्यू क्या होती है? √5 प्लस 1/4। तो ए प्लस बी ए मैथ में भी, तो ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन में 16, तो 4/16 दैट इज 1/, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल एंगल क्या हो गए? फिनिश हो गए, ठीक। अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में बी इंटू साइन ए माइनस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, वो क्या होगा? साइन ए प्लस में बी इंटू साइन ए माइनस, और दूसरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये होता है कॉस ए प्लस में बी इंटू कॉस ए माइनस, ठीक है, यूज होता है कभी कभी। तो इसको देख लेना, ठीक है, ये आता रहता है। इस पे बना सकता है जो भी फॉर्मूला बनाना चाहे, ठीक है। जैसे क्या बना सकता है?
मान लो इसकी वैल्यू बोल दिया आपसे कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री, लाइक दैट। तो ये साइन स्क्वायर ये हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस में बी, यानी दोनों को ऐड करो तो साइन 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करो तो साइन -36 आएगा, बाहर लिख दो -36। ठीक है, तो हमारे पास साइन 72 है क्या, साइन 72 की वैल्यू निकालने पड़ेगी। ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस में, कॉस में, तो कॉस 18 बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जनरली लर्न नहीं करते हैं। ठीक है, हो सकता है एक्सप्रेशन के लिए पूछ ले। ठीक है, और साइन 36 को हम कॉस 72 लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो मतलब मैं बता रहा था कि फॉर्मूला अप्लाई करते कैसे हैं, बाकी वो क्वेश्चन उसी टाइप का देता है, जिस पे बड़ा इजीली फॉर्म हो जाए। मतलब ये वैल्यू हमें मिल जाएगी आराम से ना, जैसे साइन 18 कॉस 36 सबसे फेवरेट है जनरली। ठीक है, अब देखो कॉस 72 है हमारे पास, यस आप डाल दोगे, बट कॉस 18 नहीं है आपके पास, है ना, कॉस 18 थोड़ी ना है। तो ये कुछ ऐसा ही करता है कि सेम वैल्यू बन जाती है ना, मतलब ऐसी वैल्यू बन जाती है जो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है फिर इस पे हम बाद में क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस वाले पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है कैसा बन सकता है, कुछ ऐसा बन जाए जो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।